शर्म नहीं आती उनको? पूरे केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। देश इतना बड़ा देश है, देश उनको देखना चाहिए और देश के लोग यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। मतलब रक्षा मंत्री यहाँ प्रचार कर रहा है, गृह मंत्री यहाँ प्रचार कर रहा है। क्या है ये? क्या कर रही है? उनके पास बीजेपी के पास नेता है तो जाएंगे ना प्रचार करने के लिए। वो क्या तुम्हारे पास नेता ही नहीं होगा, कहाँ जाओगे? कोई नहीं जा सकता। केंद्रीय मंत्री आएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा मध्य प्रदेश किस स्थिति में पहले था और अब है। आज की जनता ऐसी नहीं है कि किसी के कह देने से कोई किसी को नौटंकी मान लेगा, या कोई नहीं कहेगा तो नहीं मानेगा। क्यों अगर कमलनाथ जी ने अपने यहाँ भी अपने कार्यक्रम करवाए, बागेश्वर धाम के भी कार्यक्रम करवाए, हनुमान जी के भी कराए, अपने शिवराज जी भी पूजा करा रहे हैं, कन्याओं की पूजा करा रहे हैं। इसलिए ये जो नौटंकी बात कहना, ये करना, ये दोनों पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। ड्रामेबाजी मामा चुनाव का माहौल के पहले 18 साल से मुख्यमंत्री था। 18 साल में इसको माताएं बहनें याद नहीं। 18 साल से जनता चुन रही है तो मूर्ख है जनता? क्या जनता चुन रही? कुछ काम है, कुछ काम किया होगा तब तो चुन रही है इसको बार बार। लाडली बहनों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ठीक है। कभी कमलनाथ को दिग्विजय सिंह के लिए कुछ बोलते हैं कि जाओ तुम उनके जाके जाओ, उनसे मैं टिकट नहीं देता, जाओ उनके कपड़े फाड़ो जाकर। कभी दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि जाओ कमलनाथ के पास जाओ। दिग्विजय सिंह की आदत है सगुबा छोड़ देना और उसको कमलनाथ जी बेचारे संभालते फिरते हैं। कमलनाथ जी इस बयान के समर्थन में, लेकिन ये दिग्विजय सिंह ऐसे है जो कांग्रेस की लुटिया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। चुनाव चल रहा है और चुनाव में बयानबाजी ना हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान को जो घेरा जा रहा है, किस बात को लेकर? अगर शिवराज सिंह चौहान कन्या पूजन करते हैं तो दिग्विजय सिंह उसको नौटंकी बताते हैं, और दिग्विजय सिंह के इस बयान का समर्थन कमलनाथ कर बैठे हैं। अब एक तरफ कमलनाथ अपने आप को हनुमान भक्त बताते हैं, सनातन का व्यक्ति बताते हैं, हिंदुत्व का व्यक्ति बताते हैं, अपने आप को हिंदुत्वधारी बताते हैं, और वहीं कन्या पूजन को नौटंकी बताते हैं। इस मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है इस बयान को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रामवीर सिंह राजावत जी। क्या लगता है, चुनाव तो नजदीक है, लेकिन उससे पहले बयानों की बात करें तो कमलनाथ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान नौटंकी करते हैं जो कन्या पूजन करते हैं। मतलब कि क्या सनातन में जो रीति रिवाज है उसकी पूजा पाठ करना कमलनाथ को नौटंकी नजर आता है? ये कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है जी। कि हताशा में थोड़ा जा रही है, क्योंकि जो शिवराज जी की योजनाएं हैं वो जनहित योजनाएं, आम गरीब के साथ खड़े हैं, वो महिलाओं के साथ खड़े हैं, कन्याओं के साथ खड़े हैं। तो वो उसका जो समर्थक, जितना समर्थक है, कांग्रेस उसका सोच रही है कि इनको किसी न किसी तरह से भ्रमित करके और इनको गलत रास्ते पे भटका के इनका लाभ लेना चाहती है कांग्रेस। हकीकत में जो भारतीय जनता पार्टी है वो देश हित में काम कर रही है, प्लस जनता गरीब सबके साथ में खड़ी है। उसके बाद में आप लोगों ने अभी ये ध्यान नहीं दिया कि बॉर्डरों पे क्या हालत थी पहले और आज क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर बिल्कुल अग्रिम पंक्ति पर, क्योंकि मैं सेना से हूँ, मैंने पूरे भारत में काम किया है। जो भारतीय जनता पार्टी के समय जो काम हुआ है वो पहले कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचा। जो बयान है उस पर क्या कहेंगे? मतलब आपको भी लग रहा है क्या शिवराज सिंह चौहान नौटंकी करते हैं? नहीं, शिवराज सिंह चौहान कोई नौटंकी नहीं करते, वो सनातन परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कांग्रेस की आपस की अंदरूनी खींचतान है। कभी कमलनाथ को दिग्विजय सिंह के लिए कुछ बोलते हैं कि जाओ तुम उनके जाके जाओ, उनसे मैं टिकट नहीं देता, जाओ उनके कपड़े फाड़ो जाकर। कभी दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि जाओ कमलनाथ के पास जाओ। दिग्विजय सिंह की आदत है सगुबा छोड़ देना और उसको कमलनाथ जी बेचारे संभालते फिरते हैं। कमलनाथ जी इस बयान के समर्थन में, लेकिन ये दिग्विजय सिंह ऐसे है जो कांग्रेस की लुटिया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये कुत्ते बिल्ली जो बता रहे हैं कि क्या कन्या पूजन करना, नौटंकी करना होता है? नहीं, ये सनातन परंपरा है और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, और हर व्यक्ति, हर घरों में ये होता है। हर नौ दुर्गों में ये सनातन परंपरा का निर्वहन होता है। तो कमलनाथ जी को क्यों लग रहा है कि ये नौटंकी है? कमलनाथ जी को नहीं लग रहा है, ये दिग्विजय सिंह को लग रहा है। वो तो बयान का समर्थन कर रहे हैं ना, उस बयान का। हाँ, वो तो मजबूरी है ना, दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं तो उनको मजबूरी है। अब उनको एकदम उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं, विवाद में कैसे जा सकते हैं, इसलिए वो उसका समर्थन कर रहे हैं। बाकी वास्तविकता ये है कि ये हिंदू परंपरा में कन्या पूजन एक श्रेष्ठ वो है, कन्याओं के पूजन करना।
तो क्या लगता है कि चुनाव इसी तरीके से जीता जाएगा, कांग्रेस पार्टी का ऐसे ही चुनाव जीतेगी? आप बताइए, क्या नाम है आपका? जिला महामंत्री झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ये हाँ। है ना कांग्रेस। भैया ये जो है अजरकता का माहौल है ना। लाडली बहनाओं को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ठीक है। हाथ मत हिलाओ, पहले बोलने दो यार, कैमरे में आ रहा हो यार आप। कौन सी पी है आपने आज? कौन सी पिए? कौन सी नहीं पिए? गला बैठ रहा है चिक चिक के कांग्रेस के समर्थन में नारे लगाकर। पूरा झूम रहे हैं ऐसे करके। अरे भैया वो झूमना पड़ेगा ना, झूमना पड़ेगा विधायक जी की समर्थन में। मैं आपको बता रहा हूँ आज रक्ता का माहौल है। क्या होता है? ये सारी चीजें ना बेनाए परेशान है। ये रेवड़ी बांट रहे हैं कि अंडा बांटे रहे हैं, अपने अपने को दे चिन चिन कर, ठीक है। बताइए कौन सी पी के आए हैं आप? कौन घूम रहे हैं आप ऐसे कर? 140 सीट कांग्रेस की आ रही है। कितनी सीट है पूरी मध्य प्रदेश में? कितनी सीट हाँ? मध्य प्रदेश में कितनी सीट है पूरी? 140 बोला तो टोटल कितनी सीट है? 230, 229 या फिर 30 है। 229 या फिर 30? हाँ। अच्छा ये बताइए, कमलनाथ जी बता रहे शिवराज सिंह चौहान जो कन्या पूजन कर रहे हैं वो नौटंकी कर रहे हैं। कौन नौटंकी नहीं है, ड्रामेबाजी मामा चुनाव के माहौल के पहले 18 साल से मुख्यमंत्री था। 18 साल में इसको माताएं बहनें याद नहीं। 18 साल से जनता चुन रही है तो क्या मूर्ख है जनता? क्या जनता चुन रही? कुछ काम है, कुछ काम किया होगा तब तो चुन रही है इसको बार बार। तो फिर क्या नाम है भैया? भारत भूषण तिवारी। कमलनाथ को जो लग रहा है नौटंकी, कन्या पूजन क्या लगता है नौटंकी करना होता नहीं, है? कन्या पूजा तो सभी कराते सर, सभी करा के वो एक अलग मैटर है, उसको आप धार्मिक मत जोड़िए। कमलनाथ जी कह रहे हैं, मेरी बात सुनो, कमलनाथ जी इस बात को कह रहे हैं कि नौटंकी है। वो छोड़ो एक मिनट, कमलनाथ जी की 13 इसी महीने पे बात कर रहे थे। कमलनाथ जी की 13 महीने की सरकार को याद करो आप। उन्होंने जो इस प्रदेश में विकास कार्य किए उसको याद करो आप। भ्रष्टाचार बंद पूरा प्रदेश में खत्म हुआ। कमलनाथ जी ने पूरे जनसंपर्क के जितने भी होर्डिंग बड़े बड़े जो लग रहे हैं पब्लिक के पैसे को शिवराज सिंह चौहान बर्बाद कर रहा है नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के। नरेंद्र मोदी जी का मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने आया मध्य प्रदेश में, शर्म नहीं आती उनको? पूरे केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। देश इतना बड़ा देश है, देश इनको देखना चाहिए और देश के लोग यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। मतलब रक्षा मंत्री यहाँ प्रचार कर रहा है, गृह मंत्री यहाँ प्रचार कर रहा है। क्या है ये? क्या कर रही है? उनके पास बीजेपी के पास नेता है तो जाएंगे ना प्रचार करने के लिए। वो क्या तुम्हारे पास नेता ही नहीं होगा, कहाँ जाओगे? कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। इनका जब नेता ही नहीं है तो कहाँ जाओगे? योजनाओं को बताने जा रहे हैं, कोई वो गलत नहीं। ये बताइए, इससे पहले क्या कांग्रेस पार्टी के कोई नेता? कभी नहीं हुआ। हाँ, एक साधारण तौर पे एक आध रैली करने इंसान आता था, पर ऐसे नहीं किया पूरा देश छोड़ के यहाँ के बैठ गया। एक महीने बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग, केंद्रीय मंत्री यहाँ बैठे हुए। मध्य प्रदेश क्या देश का हिस्सा नहीं है? यहाँ आना नहीं चाहिए केंद्रीय मंत्री को। केंद्रीय मंत्री आएंगे नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा मध्य प्रदेश किस स्थिति में पहले था और अब है। 2003 से पहले यहाँ कभी बिजली आती थी, अब बिजली रहती है। पहले रोड खड्डे में होती है, अब कहीं रोड में खड्डा कहीं मिलेगा मुश्किल से, नहीं तो खड्डा कहीं नहीं है। अरे इस बार गए मामा का बिस्तर बंद। अरे वो तो समय बताएगा, 3 तारीख बताएगी। और लोग जो घबराए हुए हैं उनको ऐसा लग रहा है शिवराज जी आएंगे, भाजपा वापस आएगी और मध्य प्रदेश नहीं केंद्र में भी बहुमत से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। ये बताइए, आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कांत मिश्रा है। सुशील जी, क्या लग रहा है इस बार जैसे चुनाव का समय चल रहा है, उधर शिवराज सिंह चौहान को नौटंकीबाज बताया जा रहा है, कांग्रेस लगातार ये हमला कर रही है, आपको क्या लगता है? दोनों तरफ से वार प्रत्यावार चलेगा ही। दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगी। चुनाव का माहौल है, कोई नौटंकी नहीं है। उसका कारण है कि कमलनाथ जी भी अपने सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और शिवराज जी भी बढ़ा रहे हैं। जनता जागरूक है, काम के आधार पर उसकी समीक्षा करेगी और वो वोट देगी। इसमें कि कोई भी नौटंकी कर रहा है, कांग्रेस बोलेंगी बीजेपी को, बीजेपी बोलेगी कांग्रेस को, एक दूसरे पर वो हमेशा वो चलता रहेगा। आज की जनता ऐसी नहीं है कि किसी के कह देने से कोई किसी को नौटंकी मान लेगा, या कोई नहीं कहेगा तो नहीं मानेगा। क्यों अगर कमलनाथ जी ने अपने यहाँ भी अपने कार्यक्रम करवाए, बागेश्वर धाम के भी कार्यक्रम करवाए, हनुमान जी के भी कराए, अपने शिवराज जी भी पूजा करा रहे हैं, कन्याओं की पूजा करा रहे हैं। इसलिए ये जो नौटंकीबाज कहना, ये कहना, ये दोनों पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। जनता अंतिम समीक्षा करेगी और अपना वोट देगी जो अपने कार्यों के आधार पे। देखो, कार्यक्रम आप कह रहे हैं कि दोनों करा रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी को शिवराज सिंह चौहान ही क्यों नौटंकीबाज लग रहे हैं? देखिए, आज ही मध्य प्रदेश का सीएम कौन है?
चेहरा कौन है? शिवराज जी, तो उन्हीं के बारे में बोलेंगे। सबसे एक मिनट अभी एक मिनट भैया, आज के डेट में सीएम तो प्रदेश के वही हैं, बीजेपी के चेहरे के। अगर हम लोग कहेंगे कि आज मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, तो निर्विवाद रूप से वही है। आज के भाई चुनाव के बाद हो सकता है कि परिवर्तन हो, कोई दूसरी पार्टी या कोई बने, लेकिन आज के डेट में तो वही है ना। परिवर्तन होगा, वो जनता अपनी समीक्षा करेगी, कार्यों के आधार पे वोट देगी। अगर जनता को लगता है कि लाडली बहन योजना या जो भी उनका कार्यक्रम है शिवराज जी का, देखिए अगर नहीं एक मिनट, ये कांग्रेस ही घबराए हुए। तो ये क्या, अगर कांग्रेस पार्टी भी 1500 रुपए देने को कह रही है, तो क्या वो ढकोसला नहीं है? नहीं, ढकोसला नहीं है, ये वचन है। वो वचन कमलनाथ जी का वचन है। कमलनाथ जी का वचन है, जो मिल रहा है वो ढकोसला है। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार मिश्रा मेरा नाम है। जी मिश्रा जी, आपको क्या लगता है? मैं न्यूट्रल पर्सन हूँ। जी न्यूट्रली। 3 मिनट मुझे समय दीजिएगा, आपके सारे सवाल को जवाब देता हूँ। मुझे न कांग्रेस से मतलब न भाजपा से मतलब है, आम आदमी हूँ मैं। दिग्विजय सिंह ने कमेंट्स किया हो, बाकी नौटंकी बात दिग्गी राजा भी, नौटंकी बात शिवराज सिंह चौहान भी, ऑन रिकॉर्ड। ठीक क्यों? एक सेकंड। पहली बात तो कैलकुलेशन इनका सही नहीं है भाजपा वालों का। कहते हैं 70 साल से कांग्रेस का राज था, 70 साल ही 55 साल राज था, बाकी के 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हुआ। ठीक, अब अगर भी यहाँ पर मैंने एक बात सुनी अपने ही बीच एक सज्जन से कि 18 साल में अगर अच्छा काम किया तब जनता रिपीट कर रही, तो भैया 55 साल कांग्रेस वालों ने भी उसमें अच्छा काम किया होता, जनता उस समय की जनता रिपीट की हो गई है। आज ये अच्छा कर रहे हैं, ये रिपीट कर रहे हैं, तो ना हम उनको कोसे न इनको कोसे। हम ये मान के चले कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको मौका मिलेगा तो वो हमको चूसेंगे। कैसे चूसेंगे उसका भी जवाब दे दूंगा। उनको मौका मिलेगा तो ही चूसेंगे, दोनों बराबर चूसेंगे। लालीपाप दोनों, जो आपने बोला बहुत सही बोला, लालीपाप दोनों दे रहे हैं। लाडली बहना अभी तक नहीं याद आई, अब उनको याद आई, तब ये भी कह रहे हैं कि हम भी देंगे। ठीक ना, इन्होंने बोल दिया हम 500 में सिलेंडर देंगे, तो उन्होंने बोला हम 450 में देंगे, 450 में देंगे। ठीक ना, ठीक ना। 68 रुपए का जब पेट्रोल मिलता था, हमें महंगा पड़ता था, हमें ही। आज 108 में लगातार भरवा रहे हैं, हमें महंगा नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन नेताओं के उस पर जनता नहीं जाएगी, अपने विवेक का इस्तेमाल शायद करे। क्योंकि मैं किस आधार पे करेगी? पूरे जनता का मैं ठेकेदार नहीं हूँ ना, मैं सिर्फ अपनी वोट का ठेकेदार हूँ, इसलिए शायद सब जुड़ रहा हूँ। आप यथार्थ पे जाइए, मैं रियल फैक्ट की बात कर रहा हूँ, समझे ना। मैं कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हूँ ना, मैं किसी का सपोर्टर हूँ। मेरे लिए शिवराज कमलनाथ सब बराबर है। लेकिन जनता कैसे आसान, जनता के लिए कुछ आसान कर दीजिए, कैसे चुने, क्योंकि बात तो दोनों बराबर ही कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आसान है। सत्ता में परिवर्तन अनिवार्य है, चाहे 5 साल में हो चाहे 10 साल में हो। अगर एक ही पार्टी या कि एक ही, क्योंकि हम देख चुके हैं 55 साल कांग्रेस ने राज किया, ये गलत हुआ था। उस समय भी परिवर्तन, पर शायद उस समय ऐसे नेता ना रहे हों, या कि पार्टी जो भी रहा जैसा, क्योंकि हम तो उस समय थे ही नहीं। किंतु उसी तरह से अब वर्तमान में तो परिवर्तन होना जरूरी है, ताकि हम उनका गुण और अवगुण जान चुके। एक ही चल रहे हैं, परिवर्तन होना जरूरी की बात होती है तो सनातन धर्म है, हम सनातनी है। हाँ, हम सनातन धर्म। लोग सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं, उसको नष्ट करने की बात करते हैं। सनातन को नष्ट करने की बात करते हैं कांग्रेस के गठबंधन के लोग। एक सेकंड, आज वो कांग्रेस के गठबंधन के हैं, अब आप पार्टी वाइज कर रहे हो। देखिए, मैं आपको रिमेंबर दिला रहा हूँ, वही दल और वही नेता बीजेपी वालों के साथ में था। पता करो, आप डीएमके के एमके स्टालिन के लड़के उदयनिधि स्टालिन की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल गलत किया है। जूता खाने वाला काम, खुल के बोल रहा हूँ, जूता खाने वाला काम किया उसने, उदयनिधि स्टालिन। ठीक ना, मुझे खाना देने नहीं आता, मैं खुल के बोल रहा हूँ, सनातन धर्म का अपमान किया। किंतु बीजेपी दूध की धुली हुई नहीं है। कांग्रेस का आज गठबंधन हुआ, इसके पहले डीएमके से बीजेपी गठबंधन हो चुका है। आंटी कार्ड पता जो आज आया उस पर बातचीत। यार भैया, आज ये हमारे साथ दोस्त अच्छे हैं, उनके दोस्त बन गए तो ये हमारे लिए बुरे हो गए। हाँ, देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस के उसमें आज़ाद हुआ था, तो उन्हें 25 साल तक उनकी सत्ता रही, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था किसी के पास, कोई विपक्ष था ही नहीं। जैसे ही विपक्ष आया, 77 में गवर्नमेंट गई, 77 में चली गई कांग्रेस, फिर 80 में आई, 89 में फिर चली गई, फिर दोबारा उसको कभी पूर्ण बहुमत आ ही नहीं सकती, आई नहीं पाई हिंदुस्तान के अंदर कभी भी वो। बस 89 तक वो रही,
क्योंकि 84 का उसको एक बेनिफिट मिला तो 84 के बाद 89 में वो आ गई। उसके 2004 में फिर अटल बिहारी को लड़ाया। फिर 2004 में जब हराया था ना, तब बीजेपी की सीटें कांग्रेस से कहीं ज़्यादा थी। और 24 2009 में ज़रूर कांग्रेस की सीटें बीजेपी से ज़्यादा थी, लेकिन 2014 के बाद सुपड़ा साहब और 2003 के मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? गुलाबराव पवार। सर क्या है चुनावी माहौल, क्या नजर आता है? क्योंकि बयानबाजी जो हो रही है वो आ गई है धर्म को लेकर, उधर ऐसा आर पलटवार हो रहा है, वो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो नौटंकीबाज हैं। कोई नौटंकीबाज नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने भी बीजेपी की सरकार फिर से बनने वाली, फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। सबका साथ सबका विकास लेके काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। विकास जनता को दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब आज के पढ़ा लिखा युवा ये नहीं देखता सड़क बिजली पानी, वह अन्य देशों से तुलना करता है कि भाई हमें भी पढ़े लिखे होने के बाद हमारा देश की भी एक स्थिति ऐसी पहुंचना चाहिए। आज मोदी जी के समय में इतना बड़ा मतलब इंडिया का नाम हुआ है। लेकिन 18 साल हो गए शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री रहते, विकास कहाँ हुआ है जनता ये पूछ रही है। विकास हुआ है तभी तो शिवराज सिंह चौहान विकास करवा भी रहे हैं। पैसे की कमी आने नहीं देते। इनके समय में वित्त मंत्री चिदम्बरम थे, इनके पास हाथ गोले खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इनको ये पता नहीं था कि क्या है बॉर्डर पे क्या होना चाहिए। आज मोदी जी ने देश के सेना के ऊपर छूट दे रखी है कि आपको अगर कोई आपके ऊपर एक गोली चलाता तो आप 10 गोली चलाओ। हमारे ये सनातन पे टिप्पणियां हो रही हैं, सनातन की बात हो रही है, क्या लगता है एक दूसरे को ऐसे बताया जा रहा है? सनातन धर्म को न कोई मिटा सकता है और न मिटेगा। ये चाहे कितने ही विशाल गठबंधन का बना ले, इनका गठबंधन कोई अभी आप देखिए ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने जो कन्या पूजन किया वो नौटंकी। 3 दिसंबर के बाद इनका गठबंधन वैसे ही बिखर जाएगा। उससे पहले चुनाव नतीजे आने के बाद इनका लोकसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं रहेगा। क्या नाम हो गया भैया आपका? विकास की बातें गिनाई है। किसी व्यक्ति को आज तक कांग्रेस शासन में किसी व्यक्ति को 2.5 लाख की सब्सिडी मिली मकान बनाने के लिए, मध्यम परिवार वालों को? वो भी एक बहुत बड़ी योजना है जो सभी को, ऐसा नहीं किसी को मतभेद करके नहीं दिया। मकान वगैरह जो बने हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के, वो भी सबको दिए हैं, किसी को जात बात देख के नहीं दिया।